हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको मेलिना 2000 फिल्म की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इस फिल्म में लेडी मेलिना मुख्य किरदार में है, जिसे मोहक दिखाया गया है। मेलिना एक छोटे शहर में पली बड़ी। वो शहर की तेजस्वी सुंदरी थी। नगर वासियों का उसके प्रति स्नेह था और नगर की स्त्रियां उससे ईर्ष्या करती थी और उन्हें उसके जैसा बनने की इच्छा थी। नगर का प्रत्येक पुरुष चाहता था कि वह उसकी सहभागी बने। उस नगर में रेनाटो नाम का एक लड़का रहता था जो मेलिना से छोटा था। एक दिन रेनाटो एक नई बाइक खरीदता है। वो इसे अपने दोस्त को दिखाने जाता है। उसके दोस्त का कहना है, सुनने में आया है कि मेलिना इसी रास्ते से गुजरने वाली है। वो सभी उसके रूप को देखने के लिए तरस रहे थे, इसलिए वो एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और उन्होंने उस पर दृष्टि डाली। जैसे वो वहां से चली जाए, रेनाटो से घूरने जारी रखता है क्योंकि वो उस पर अपनी नजर गड़ाए रहता है। वो घूरना बंद नहीं कर पा रहा था। जब वो गुजरती है तो वह एक कोने में जाकर एकटक उसे घूरने लगता है, यहाँ तक कि वो शहर के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन वो लगातार उसका पीछा करता है। मेलिना के पिता एक शिक्षक थे और उनके कान बहरे थे। ये सभी बच्चे उनके छात्र थे। फिर उन्हें एक कक्षा में बैठे हुए दिखाया गया है और वो मेलिना के पिता को चिढ़ा रहे हैं। उसके पिता के सामने मेलिना के बारे में बात कर रहे हैं। रेनाटो मेलिना के घर जाता है और झांक कर उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। वह वहीं उदास पड़ी है। यहाँ पता चलता है कि मेलिना का पति युद्ध के दिनों में सेना के साथ चला गया था। वो अभी भी वहीं है। दूसरी तरफ रेनाटो के कुछ दोस्त घटनास्थल पर आते हैं जो मेलिना के बारे में मछली की कहानी सुना रहे थे। एक बार उसने मुझसे सिगरेट लाने को कहा था। अन्य नागरवासियों ने भी सोचा था कि मेलिना पवित्र महिला नहीं है। यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि समाज अकेली महिलाओं के बारे में क्या सोचता है और उसके बारे में कौन से शब्द गढ़े गए हैं। इसके विपरीत ये दिखाया गया है कि रेनाटो को मेलिना के लिए प्यार महसूस होने लगा था। दूसरे को ये सुनकर कि वो पवित्र महिला नहीं है और सभी के लिए उन्नत है। रेनाटो ने उसकी कल्पना करना शुरू कर दिया था कि क्योंकि वो उसके साथ है। वो बहुत छोटा था लेकिन बड़ों की तरह जीवन जीना चाहता था, तो वो खुद ही अपने पिता की पैंट काटकर उसे पहन लेता था क्योंकि इन्हें पैंट और शर्ट में शर्मिंदगी महसूस होती थी। इस कृत्य के लिए उनके पिता आक्रामक हो गए और उन्हें कई बार पीटा गया। रेनाटो रुका नहीं और उसने लगातार छोटे लड़कों की तरह मेलिना के पीछा करना शुरू कर दिया। वे पीपहोल के माध्यम से मेलिना पर नजर रखता था और वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। एक दिन खबर फैलती है कि मेलिना के पति ने लड़ाई में अपने भाग्य का सामना किया है। ये खबर सुनकर वो सदमे में डूब गई है और वो लेटे लेटे रोने लगती है। ये खुलासा हुआ कि वह अपने पति के प्यार में पागल थी। वह लड़ाई हार चुकी थी। जब उसे पता चला कि उसका पति नहीं रहा, यहाँ रहकर क्या करेगी, ये सोचकर उसे उसके पिता के घर शिफ्ट कर दिया गया है। एक बार रेनाटो एक जगह काम कर रहा था। वो सुनता है कि लोग मेलिना के लिए अश्लील शब्द बोल रहे हैं। वह सोचता है कि मेलिना का सच केवल मैं ही जानता हूँ। मुझे ये बताना होगा कि वो अधर्मी महिला नहीं है और वास्तव में अपने पति से प्यार करती थी। खिड़की से उसे देखकर ये सोचने लगता है जैसे वो उसके पास आ गया हो। वह उसे कहता है, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, मुझे समय दे ताकि मैं बढ़ सकूं। बाद में वह चर्च जाता है। वह भगवान से अनुरोध करता है, मेलिना का ख्याल रखना और बदले में मैं यहाँ रोज मोमबत्ती जलाऊंगा। एक दिन मेलिना के पिता को एक नोट मिलता है। ऐसा कहा जाता था कि मेलिना इस कस्बे के हर आदमी से जुड़ी हुई है और तेरी बेटी नेक औरत नहीं है। इसे पढ़कर वह अपना आपा खो बैठता है। मेलिना को अस्वीकार करते हुए वह उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। मेलिना एक बार फिर अकेली रह गई है। ये जानकर कि मेलिना ने फिर से अकेले रहना शुरू कर दिया है, वो उसकी दिनचर्या पर नजर रखने लगती है। एक रात जब वह मेलिना के घर जाता है तो वह झांक कर देखता है कि उसके घर में एक पुलिस अधिकारी है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वास्तव में उनके बीच संबंध है। इसे देखकर रेनाटो खुद को कचरे के ढेर में महसूस करता है। मैंने उसे एक पवित्र महिला के रूप में लिया था और मैं प्रकट करने जा रहा था कि वो एक पवित्र महिला है। उसके द्वारा विश्वास करना कठिन था। फिर वो पुलिस अधिकारी उसके घर से बाहर जाता है। रेनाटो खुद को एक कोने में छिपा लेता है। बाहर आकर पुलिस अधिकारी का सामना एक डॉक्टर से होता है। वो कहता है कि मेलिना मेरे रिश्ते में है, तुम अंदर क्या कर रहे थे। इसी को लेकर उनके बीच मारपीट शुरू हो जाती है। आनन फानन में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। अब ये खबर पूरे कस्बे में फैलने लगी थी। वह मेलिना पहले से ही शादीशुदा व्यक्ति के साथ रिश्ते में है और उसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मेलिना चिंतित हो गई। फिर वह एक वकील को हायर करती है और कहती है, मेरी मदद करो। वकील कोर्ट केस जीत जाता है और कानूनी तौर पर ये साबित हो जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीतने के बाद वही वकील मेलिना को बहकाने की कोशिश करता है। मेलिना ने उसका बचाव किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
रेनाटो इसे देखता है और वह चिंतित हो जाता है। फिर ये दिखाया गया है कि मेलना के पिता का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वो उड़ान यात्रा पर थे। ये जानकर मेलना तड़प उठी क्योंकि उसने उन सभी को खो दिया था जो उसका पक्ष ले सकते थे। उसके पति की पेंशन बंद हो गई थी जो मेलना को दी गई थी, क्योंकि ये तो साबित हो गया कि उनके पति नहीं रहे। अब मेलना आर्थिक रूप से गरीब होती जा रही थी। वो बहुत सोचती है, लेकिन वह इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाती कि उसे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद वह कैंची लेकर अपने बाल काटने लगती है। वो कहती है, यदि संसारी लोग मुझ पर दोष लगाते हैं तो मैं अधर्मी क्यों ना हो जाऊं। ये सब देखकर रेनाटो को बुरा लगता है और अपना समय डिप्रेशन में बिता रहे हैं। उसने अपनी भूख मार ली थी। उसके पिता इस बात से सहमत हैं कि जब रेनाटो को इसके बारे में पता चला तो वह क्या चाहता था। फिर ये दिखाया गया है कि मेलना को सबसे सस्ती महिला में बदल दिया गया है। सभी कस्बों के पुरुष उससे मिलने आते थे। इससे पुरुषों की पत्नियों का गुस्सा भड़क उठा। वो गुस्से में थे और मेलना की यात्रा कर रहे थे और पीट पीट कर उसे देश से निकाल देते हैं। तब पता चलता है कि मेलना का पति लौट आया था। दरअसल वो जिंदा थे और अभी अभी किसी ने उनके बारे में अफवाह फैलाई थी। वो अपने घर लौटता है, लेकिन मेलना को कहीं नहीं पता है। काफी मशक्कत के बाद भी वह मेलना को ढूंढ नहीं पा रहा है और उनके घर में अन्य लोग रह रहे थे। वह मेलना के बारे में पूछता है। उसे बताया जाता है कि तुम्हारी पत्नी एक अधर्मी महिला बन गई थी, अब वो यहाँ नहीं रहती। जब वो इसके बारे में अपने दोस्तों के पास जाता है तो उसके दोस्त उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। वे उसका अपमान करते हुए कहते हैं, तुम किस तरह के आदमी हो। उसे थप्पड़ मारते हुए वो उसे नीचे गिरा देते हैं। इसे देखकर रेनाटो को अफसोस होता है। वो सोचता है, अब समय आ गया है कि मैं मेलना के चरित्र के बारे में बताऊं। वो सबसे सस्ती महिला कैसे बनी। फिर रेनाटो ने उसे एक नोट लिखा। मेलना बिल्कुल भी पापी नहीं है, बल्कि उसे ऐसा होने के लिए मजबूर किया गया है। नगरवासियों ने उसके बारे में झूठी खबर फैलाई। सुन सुनकर दुख में अपना समय व्यतीत करती थी। वो उसके साथ हुई हर बात का खुलासा करता है और उसे कैसे निर्वासित किया गया था। इसे पढ़कर मेलना का पति आक्रामक हो गया है और वो अपनी पत्नी को लेने के लिए वापस आता है। तब पता चलता है कि वह अपनी पत्नी के साथ घूमते घूमते उसी नगर में आ जाता है। शहरवासी अब भी दोनों को निहार रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई आरोप या विडंबना जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि उसका पति उसके साथ गया था। अगर वो बीमार कहते हैं तो मेलना का पति बदला ले सकता है। शहर के लोगों ने मेलना, उनके पति और उनके शुभ चिंतकों का सम्मान करना शुरू कर दिया था। फिर वही दिखाया गया है कि रेनाटो आखिरी बार मेलना से मिलते हैं। मेलना से कुछ फल नीचे गिरे हुए हैं और रेनाटो उन्हें उठाने में उसकी मदद करता है। वह मेलना से कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा आने वाला जीवन धन्य हो जाए, और दोनों अपनी अपनी राह पकड़ लेते हैं। अंत में रेनाटो का एकालाप दिखाया गया है। वो कहते हैं, समय बीतता गया, मुझे कई लड़कियों से प्यार हो गया। वो मुझसे पूछते थे कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा। मैंने हाँ कह दिया, लेकिन एक वो ही थी जिसे मैं कभी नहीं भुला पाया और ना ही कभी भूल पाऊंगा। वो मेलना थी। दोस्तों, इसी के साथ में ये मूवी यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।